बात को, इतने सारी आंदोलन को, जो दुनिया भर में महिलाओं की अधिकार और महिलाओं के लिए एक दिवस के रूप में जो मनाने का आंदोलन था, उसको सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिला, जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला, वो सबसे पहले रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशन ने किया 1975 में। 1975 में जो संयुक्त राष्ट्र है, उनकी जब 30वां साल हो रहा था, यानी कि जब वो फॉर्मेशन हुआ 1945 को, तो 1975 को यूनाइटेड नेशन को 30 साल पूरे होने के साल में एक डिक्लेरेशन आया और एक एडॉप्शन किया। संयुक्त राष्ट्र, उनकी जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होती है, वहां पर एक डिक्लेरेशन और एक कन्वेंशन को उन्होंने जन्म दिया पूरी दुनिया में, और एक कन्वेंशन को और डिक्लेरेशन को जन्म दिया। उसको मनाने के लिए पूरी दुनिया भर में एक डेट को डिक्लेयर करने के लिए, उनको मनाने के लिए एक डिक्लेरेशन था, जो डिक्लेरेशन को बोला जाता है कि रिजोल्यूशन फॉर वोमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। ऐसे एक घोषणा जो है, उनको बनाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऑफिशियल डिक्लेयर किया। और उससे पहले अगर मैं अच्छे से बात करूं दुनिया भर की, तो 1948 को जब मानव अधिकार की पृथ्वी का, यानी कि सभी मानवों का जो अधिकार होता है, पहला ऑफिशियल अधिकार की जो डिक्लेरेशन होती है, वो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर 1948 का डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसी दिन से पहली बार दुनिया भर में ह्यूमन बींग्स का एक वर्ड्स जो संयुक्त राष्ट्र ने डिक्लेयर किया, यानी कि स्त्री और पुरुष की, जो महिलाओं और पुरुष की जो समानता की जो भाषा है, उस भाषा को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये एक डिक्लेरेशन बनाया, जिसमें ये बताया कि ऑल ह्यूमन बींग्स, कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स है, यानी कि सब मानव है, जन्म से सब मानव है। उनकी जो पहले आर्टिकल जैसे बताया जाता है, अगर यूडीएचआर को आप पढ़ोगे तो ऐसे पहला आर्टिकल आता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि कोई भी इंसान मानव करके पैदा होता है, वो फ्री पैदा होती है, उसको जन्म लेने से ही मानव अधिकार है। ऐसी घोषणानामा 1948 में संयुक्त राष्ट्र में हुआ था। तो उसको अगर 1975 की जो डिक्लेरेशन, उसको मिला के यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1977 में और एक डिक्लेरेशन करने के लिए, उसको जो हम बोलते हैं वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस, और उसके सिर्फ 2 साल बाद, यानी कि 1979 में, 1979 में दुनिया भर की महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव, उनको समाप्त करने के लिए एक महान घोषणा आई, जिसको बोला जाता है सीडो, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि सीडो, कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो कि 1979 में आई। ये बहुत महान डिक्लेरेशन था, जो कि संयुक्त राष्ट्र में आया था। ये महिला दिवस के उपरांत ये बहुत बड़े डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसमें क्या क्या चीजें आए थे, लगभग उसको अगर ब्रीफली में बताऊं, वो तो बहुत बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, लगभग 30 आर्टिकल से वो डिक्लेरेशन में 6 पार्ट से। अगर उस पर उसको ब्रीफ किया जाए तो 3 चीजों के ऊपर उसने डिक्लेयर किया था। पहला जो है कि महिलाओं को जो है उसकी अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, महिलाओं की जो डिग्निटी है, यानी कि उनकी जो आत्मसम्मान है, यानी कि जो मर्यादा है, उसको सुनिश्चित करना। और तीसरा, महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास करने के लिए 2 चीजें। पहला है एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हर तरह का भेदभाव, जो कि कन्वेंशन था सीडो का 1979 का था, सीडो 1979 का था। और दूसरा है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि पुरुषों के साथ साथ बराबर की जो हिस्सा होना चाहिए महिलाओं का हर क्षेत्र में, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये डिक्लेरेशन में उसको डिक्लेयर किया गया था। तो दोस्तों, उसके बाद में जब यूनाइटेड नेशन को 50 साल पूरा हुआ, यानी कि 1945 से लेकर 1995 तक, यानी कि 50 साल जब पूरा हुआ, वहां पे एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन आया, जिसको हम बेजिंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। यानी कि
चाइना के एक शहर है बीजिंग, वहाँ पे 1995 में एक महान घोषणा हुआ जिनको बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उस डिक्लेरेशन का जो अहमियत है वो क्या-क्या था, उसमें ये लिखा गया था ऑब्जेक्टिव जो है कि फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि कौन-कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का पूरा पूर्ण एंड समांतर तरीके से हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन का ये अहम ऑब्जेक्टिव था। वो क्या-क्या क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ सारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये सारे डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणानामा में ये हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, महिला दिवस के उपरांत हमें यही डिक्लेरेशन किया जाना चाहिए, यही रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि प्रकृति ने दो चीज़ें जो बनाई है, एक पुरुष एक महिला है, दोनों की बराबर का इम्पोर्टेंस दुनिया में होती है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखेंगे कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, वो भारत में बड़े पैमाने पर होता है। अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है, तो दुनिया भर के और भारत के जो तमाम जो सोसाइटी में पैट्रियार्की की जो सोच है, जो पुरुष प्रधान की सोच है, उस सोच को त्यागना चाहिए और उसको एक्शन में लाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग को ठीक करने ज़रूरत है, पुरुषों की दिमाग को ठीक करने की ज़रूरत है और उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक और जो कल्चरल की बातें आती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तभी जाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर का राइट्स यानी कि अधिकार, और दूसरा डिग्निटी यानी कि आत्मसम्मान, और तीसरा डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें सुनिश्चित हो पाएगी। तो दोस्तों, ये महिला दिवस में वो जो 2023 की हम बातें करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है यूनाइटेड नेशंस ने और एक बातें किया 2015 में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डिक्लेयर करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या डिक्लेरेशन था, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात आती है कि दुनिया भर में एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ पे 50-50 की हिस्सेदारी, यानी कि जो इक्विटी जो है वो 50-50% इक्वेशन में रहना चाहिए, यानी कि 50-50 रहना चाहिए पुरुषों का और महिलाओं का। ऐसे महान घोषणानामा को हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम सीडो की जो बातें हैं, सीडो 1979 की बातें हैं, उनमें लगभग 106 कंट्रीज जो है उस समय में 100, अभी आज की बातें देखेंगे तो 165 कंट्री स्टेट जो है उसको राटिफाई किया है और अभी पार्टी है लगभग उसको जो भी डिक्लेरेशन थी उसी हिसाब से मेजरमेंट और उसी हिसाब से मैकेनिज्म, उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशन बनाना, उसी हिसाब से पूरी मैकेनिज्म को एक देश भर में तैयार करना, ये सीडो 1979 का मकसद था। और उसी मकसद को अगर देखेंगे आज की तारीख में, तो उसको बहुत सारे कंट्रियों को ये गोल दिया गया है, 2030 तक का टारगेट दिया गया है कि जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करे। तो दोस्तों, ऐसी महान जो महिलाओं की कंट्रीब्यूशन रही है सारे दुनिया में, उसको हम नमन करते हैं और महिला दिवस में फिर से सभी दुनिया भर की लोगों को हम बधाई देते हैं और सभी महियसी महिला को मैं नमन करता हूँ। इसी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आज की अध्याय आप लोगों को कैसा लगा, आप उसको हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और आपको धन्यवाद। जय विज्ञान।